आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह गरीबों के मसीहा सुल्ताना की है। यह तस्वीर फांसी लगने के पहले की है। वह साल 1924 था, जिस समय भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए गांधी जी का खिलाफत और असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक उसी समय में गरीबों के हित में अंग्रेज़ों और अंग्रेज प्रस्त लोगों के खिलाफ सुल्ताना का हथियारबंद समानांतर आंदोलन चल रहा था। सुल्ताना ने एक प्रकार का सामाजिक न्याय का सशस्त्र आंदोलन चलाया था, जिसमें 100 से अधिक सदस्य थे और सभी बंदूक और हथियारों से लैस थे। सुल्ताना में अद्भुत संगठन शक्ति थी। अपने ज़माने में सुल्ताना बेहद लोकप्रिय पर्सनालिटी था। शुरू में उसके जीवन को आधार बनाकर काव्य नाटक लिखे गए। अकील पेंटर ने शेर ए बिजनौर नामक नाटक लिखा तो नाथाराम शर्मा गौड़ ने सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का प्यारा नामक नाटक की रचना की। फिल्में बनी सुल्ताना पर, उपन्यास लिखे गए। सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद से सटे हरथाला में हुआ था। वह गरीब भातु परिवार से था। उत्तर प्रदेश में भातु अनुसूचित जाति में आते हैं। अंग्रेजों ने इस जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा था। आप स्क्रीन पर सुल्ताना का गांव हरथला का लोकेशन देख रहे हैं। चूंकि अंग्रेजों ने भातु जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा था, सो सुल्ताना की जाति और परिवार के लोगों पर अंग्रेजों की कड़ी नज़र थी। तरह तरह के सुधार के नाम पर इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। अंग्रेजों की इन प्रताड़नाओं से उबकर सुल्ताना 17 साल की उम्र में तथाकथित डाकू या कहिए बागी हो गया। ऐसा कि अंग्रेज के पिट्ठुओं की नाक में दम कर दिया। वह ब्रिटिश हुकूमत की माल को लूटता था। अंग्रेज पिट्ठू जमींदारों को लूटता था, बड़े बड़े शोषकों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। नाटकों में, फिल्मों में अनेक जगह सुल्ताना को स्त्री के प्रति आसक्त दिखाया गया है, मगर ऐसा सबूत हमें मिलता नहीं है। सुल्ताना के बारे में जितने समकालीन स्रोत उपलब्ध हैं, चाहे वह जिम कॉर्बेट की माई इंडिया हो, चाहे फिलिप मेसन की द मैन हु रूल्ड इंडिया हो, सभी ने सुल्ताना के चरित्र और दरियादिली की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सुल्ताना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करता था। उसके गैंग के एक सदस्य पहलवान ने एक औरत लूट लाया था। सुल्ताना ने फौरन आदेश किया कि इस औरत को बाइज्जत घर पहुंचा दिया जाए। जब सुल्ताना को काबू में नहीं किया जा सका, तब कुमायूं के कमिश्नर पर्सी विंडहैम ने तेज तरार पुलिस ऑफिसर फ्रेंडी यंग की मांग की। आप स्क्रीन पर फिलहाल फ्रेंडी यंग की तस्वीर देख रहे हैं। यह वही अफसर है जिसने सुल्ताना को गिरफ्तार किया था। यंग ने मोर्चा संभाला। चप्पे चप्पे पर खुफिया तैनात किए गए। 300 चुनिंदा सिपाहियों की टीम बनाई। 50 घुड़सवारों का दस्ता सुल्ताना को पकड़ने के लिए तैनात किया गया। इतना ही नहीं, अपने समय के आदमखोर तेंदुआ और बाघों को चुटकी बजाते ही मारने वाला प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट को भी टीम में शामिल किया गया। आप स्क्रीन पर जिम कॉर्बेट की तस्वीर देख रहे हैं। सुल्ताना के हैरत अंगेज कारनामों से हैरान परेशान ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 1923 में गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक ताबड़तोड़ 14 छापे मारे और आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगल में सुल्ताना गिरफ्तार कर लिया गया। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चला। इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा जाता है। अदालत ने सेक्शन 396, 124 आईपीसी और अन्य धाराओं में 30 अप्रैल 1924 को उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी के लिए ही सुल्ताना को 1 मई 1924 को हल्द्वानी जेल से सेना के पहरे में आगरा जेल लाया गया। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया गया। अरविंद कुमार सिंह ने अपने शोध में लिखा है कि फांसी के पूर्व सुल्ताना का वजन 117 पाउंड था। जेल की दस्तावेजों में उसका नाम सुल्तान पुत्र गयासिया भांतु लिखा है। फिलिप मेसन ने अपनी पुस्तक द मैन हु रूल्ड इंडिया में लिखा है
कि सुल्ताना डाकू का नाटक उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय था। पहले पहल तो इस नाटक में फ्रेडी यंग को हीरो और सुल्ताना को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, मगर बाद में दोनों की भूमिकाएं उल्टी हो गईं। फिर सुल्ताना एक बहादुर हीरो जो रॉबिन हुड की तरह अंग्रेज़ों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, वहीं फ्रेडी यंग एक मोटा, डरपोक और हंसोड़ खलनायक हो गए जो हमेशा विस्की की मांग करता रहता था। यह बात एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखी है। जाहिर है कि गरीब जनता के बीच सुल्ताना बेहद लोकप्रिय था। वह अंग्रेज़ों के पिट्ठू जमींदारों को लूटता था और फिर गरीबों में बांट देता था। जिम कॉर्बेट ने एक किताब लिखी है, माई इंडिया। इसमें एक चैप्टर है सुल्ताना, इंडियाज रॉबिन हुड। आप इस पुस्तक को स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिम कॉर्बेट ने इस किताब में सुल्ताना का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे दुखियारों ने चंदा मांगे, उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा, उसने उस सामान का हमेशा दुगना दाम चुकाया। इस बहादुर आदमी ने 3 साल तक छाती ठोककर अंग्रेजी सरकार की ताकत का मुकाबला किया। जिम कॉर्बेट ने यह भी कहा है कि उसे थोड़ी कम कठोर सज़ा दी जाती, क्योंकि उस पर पैदा होते ही अपराधी का ठप्पा लग गया था। उसे पूरा मौका नहीं मिला। जब उसके हाथ में ताकत थी, उसने गरीबों को कभी नहीं सताया। एक दिन बरगद के पेड़ के पास मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने मेरी और मेरे साथियों की जान छोड़ दी थी। यह बात उस जिम कॉर्बेट ने लिखी है जो सुल्ताना को गिरफ्तार करने की टीम में शामिल था। आप सोच सकते हैं कि इस अंग्रेज ने सुल्ताना पर लिखे पूरे अध्याय में कहीं भी उसकी निंदा नहीं की है। उल्टे उसने यह कहा है कि सुल्ताना ने मेरी जान बख्श थी। ऐसा था सुल्ताना।